हेलो क्लास 9th के मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग शुरू करेंगे गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3। इस प्रश्नावली में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एकदम बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं उसके बाद भी कुछ नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर, ये पूरा का पूरा प्रश्नावली आपसे बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगा और बढ़िया से बना पाओगे। तो चलो बिना किसी विलंबता के शुरू करते हैं बच्चे। पहला प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को बताना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। अगर शांत है तो क्यों शांत है, या अशांत है तो क्यों अशांत है, ये बताना है इसका। ठीक है बच्चे, तो पहला प्रश्न है 36/100। ये शांत है कि अशांत है, ये शांत वाला भिन्न है कि अशांत वाला भिन्न है, इसको पता करने के लिए सबसे पहले जो भिन्न के रूप में देता है ना बच्चे, उसको हम देते हैं भाग। तो 36 में 100 से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो 36 में 100 से भाग देंगे 36 में, तो 100 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये अंदर छोटा है बाहर बड़ा है। इसके लिए क्या करेंगे, यहां बढ़ाएंगे 1 दशमलव। लेकिन जब भी दशमलव बढ़ाते हैं ना, इसके पहले अगर कोई अंक ना हो तो 0 बढ़ा लेना चाहिए। ठीक है, तो 0 बढ़ाएंगे, ये दशमलव बढ़ जाएगा, दशमलव बढ़ेगा तो यहां पर एक 0 हमारा ऐड हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब 100 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 360 हो जाए बच्चे, तो 3 बार में 360 तो नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कम जाएगा। ठीक है, अब यहां पर घटाएंगे 60 मिलेगा। अब ये 100 से पहाड़ा पढ़ना है 60 में, 60 में तो नहीं जाएगा, तो इसके लिए ना एक 0 यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। और दशमलव जब आप एक बार ले लिए ना बच्चे, जब आप एक बार दशमलव ले लिए हैं तो हमेशा किसी भी पद में एक 0 आप बढ़ा सकते हैं मुफ्त में। तो मैंने एक 0 बढ़ाया। अब 10 का पहाड़ा या 100 का पहाड़ा 6 बार जाएगा तो 600 हमको प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा का पूरा शेषफल इसका 0 हो चुका है। जब भी आपको अब देख रहे हो कि यहाँ पर शेषफल हमको 0 मिल गया, तो शेषफल जब 0 मिलता है बच्चे ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अशांत प्रमेय है। कौन सा प्रमेय बच्चे, शांत वाला आपको यहाँ पर प्रमेय दे दिया गया है। यह एक शांत प्रमेय आपके सामने लिखा गया है जिसकी वैल्यू होगी 0.36। आपका आंसर यह एक शांत है, यहां पर लिख दीजिएगा मेरे बच्चे। ठीक है, अब अगला देखते हैं 1/11। यह शांत है कि अशांत है, सेम वही काम करिएगा, वैसे ही करिएगा। जो ऊपर वाला होगा उसको भागा में कर देंगे, इसको हम भागा में कर देंगे, और जो नीचे वाला होगा इसको बाहर कर देंगे। इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। इधर प्राप्त होता है जो ना, इसको भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला होता है ना वो भाज्य होता है मेरे बच्चे, वो भाज्य होगा। 11 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, भाग अभी भी नहीं जाएगा तो एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, 100 हो जाएगा। अब 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 100 हो जाए या उससे कम रहे, तो 9 बार में 11 9 99, 1 बचेगा। फिर 11 का पहाड़ा 1 में ले जाएंगे तो नहीं जाएगा, एक 0 मुफ्त में बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी नहीं जाएगा 10 में, तो एक 0 और बढ़ाएंगे, तो एक 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पर 0 देना पड़ेगा। फिर 100 में 11 से भाग देंगे, 11 9 99, फिर हमारा 1 बच रहा है, तो यहाँ पर भी फिर वैसे ही भाग जाएगा, तो फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, और एक 0 यहाँ पर 9 लिख लेते हैं, एक 0 फिर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही ये भाग बार बार रिपीट कर रहा है मेरे बच्चे। आप देख पा रहे हैं कि शेषफल हमेशा 1 बच रहा है, यहाँ पर भी 1 बचा, फिर 1 बच रहा है। तो जब 2 बार सेम अंक बच जाता है ना, उसके आगे आप ट्राई मत करिएगा। क्यों? क्योंकि बार बार यही अंक आएगा। जब 2 बार 1 आ गया तो इसके आगे भी 1 ही प्राप्त होगा, तो इसके आगे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा। इसको बस 1 लिख करके, यह रिपीटिंग वाला संख्या हो रहा है, रिपीटिंग वाला संख्या हो रहा है मेरे बच्चे। ठीक है, रिपीटिंग वाला हो रहा है, यानी कि यह रुक नहीं रहा है। रुकने को बोलते हैं शांत और चलने को बोलते हैं अशांत। जैसे आप हो, अगर आप बैठ गए तो आप शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हो, ना हिल रहे हो, ना डोल रहे हो, शांति से बैठे हो। अगर आप बेचैन हो क्लास में और बेचैन हो, इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हो या कुछ ना कुछ बोल रहे हो, तो आप अशांत हो, आप अशांत हो। तो अशांत का मतलब होता है कि जो न रुके, जो हमेशा बेचैन रहे, हमेशा बढ़ता रहे, हमेशा बढ़ता रहे, तो वो होता है अशांत। क्या होता है भैया? अशांत होता है। और शांत क्या होता है? जो कहीं ना कहीं जा करके रुक जाए, 2 कदम 4 कदम 10 कदम 100 कदम जाके रुके, लेकिन कहीं ना कहीं जाके रुकेगा ही रुकेगा, उसको बोलते हैं शांत। और अशांत में कहीं नहीं रुकेगा भैया, पूरा पृथ्वी घूम के आ जाएगा पूरा। जैसे कहते क्लास में बच्चा नहीं होता है, कितना वो मास्टर मार ले लेकिन हमेशा बेचैन रहेगा, खुद बुद करेगा, कोनो बगल अलग खोदेगा, फिर आगे वाला खोदेगा, फिर पीछे अलग खोदेगा। वो चाहे मास्टर उसको कितना ही मुर्गा बना के मार लेना, वो बाज नहीं आता है, वो हमेशा खुद बुद करता है, वो अशांत होता है। एक आध बच्चा होता है थोड़ा खुद बुद किया ना, कोई मास्टर मार देगा ना, पटा जाएगा, उसके बाद नहीं करेगा, तो वो शांत होता है बच्चे। ठीक है, तो ये शांत और अशांत मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 4 सही 1/8 शांत है कि अशांत है, इसको भी पता कर लेते हैं भैया। ये हमारा, इसको पहले आप संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलो, 8 चौके 32, 32 से 1 बन जाएगा 33,
33/8 इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 8 चौके 32, 32 एक 33/8। अब 33/8 को हम भागा देंगे बच्चे तो 33 हमारा अंदर होगा, ऊपर वाला अंदर होता है, नीचे वाला बाहर होता है, तो 8 चौके 32। अब भागा देंगे 8 चौके 32, यहाँ पर 1 बचेगा और फिर भागा नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा तो 8 एकम में 8 बनेगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर यहाँ पर भागा नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर एक 0 मुफ्त में बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 दूना के 16 जाएगा, फिर यहाँ पर 4 बचेगा, 4 बचेगा बच्चे, फिर एक 0 मुफ्त में बढ़ा सकते हैं, 8 5 40, 8 5 40, यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, शेषफल हो गया 0। जब तक अलग अलग संख्या प्राप्त होती रहेंगी तब तक आप उसको भागा को ले जाएंगे, जब तक कि नया नया कुछ ना कुछ संख्या मिलता रहेगा भागा ले जाएंगे। कब तक ले जाएंगे? या तो कट के 0 ना हो जाए, या फिर कट के 0 हो जाए, या फिर वहां पर एक ही तरह की संख्या बार बार प्राप्त होने लगे, एक ही संख्या बार बार रिपीट करने लगे। तो यहाँ पर कट के 0 हो गया, तो यह एक शांत है। क्या है भैया? यह एक शांत है। क्यों शांत है? शेषफल इसका 0 हो गया। क्लियर बच्चे? अब देखो ये प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 3/13। सबको पता है कि जो ऊपर होगा वो अंदर होगा, जो नीचे होगा वो बाहर होगा। 3 का पहाड़ा 13 में नहीं जाएगा, तो इसके लिए यहाँ बढ़ाएंगे हम 1 दशमलव, जिससे एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब 3 का पहाड़ा 30 में पढ़ने पर 2 बढ़ जाएगा, 30 3 13 दूना के 26 यहाँ पर हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ पर बचेगा 4 हमारा, अब फिर एक 0 बढ़ जाएगा 40, 13 का 13 26, 13 त्या 39, 13 त्या 39, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे बच्चे, तो ये भागा नहीं जाएगा। इसका मतलब एक 0 तो हम मुफ्त में बढ़ा सकते हैं, फिर भी यहाँ पर 13 से 10 में भाग नहीं जा रहा है, तो एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डबल 0 ले रहे हैं। एक 0 आप मुफ्त में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जब आपने दशमलव ठोक दिया ना, तो इसके पीछे जहां भी जरूरत पड़ेगी एक 0 आप ले सकते हो कहीं पे भी। लेकिन एक के बाद जितना 0 आप इसके पीछे लगाना चाहोगे ना, यहां पर अगर एक 0 ले रहा है तो एक 0 ऊपर दे के आएंगे, तभी एक 0 मैं नीचे लूंगा, अन्यथा नहीं ले पाऊंगा। ठीक है। अब यहां पर बन गया 100। 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 100 हो जाएगा, तो 7 बार, 13 7 91। और यहाँ पर कितना बचेगा बच्चे? यहाँ पर बच जाएगा हमारा 10 में से 1 गया 9, 9 बचेगा और ये कट जाएगा, 9 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हो गया 90, एक 0 फिर हम मुफ्त में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 90 हो जाए, तो 13 छक्का 13 5 13 5 75 78, ठीक है, 13 छक्का 78 यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 8 बार जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा भैया? 1 बचेगा, 12। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, 12 बच गया। इस 12 को कितनी बार भागा देंगे? एक 0 बढ़ा लेंगे और फिर यहाँ पर हो जाएगा 120। अब 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 120 से कम हो या फिर उसके बराबर हो जाए? 13 9 117। यहाँ पर हमारा जो बचेगा बच्चे, यहाँ पर बच जाएगा 3 बच गया ना, यानी कि 3 पुनः से फिर रिपीट होना शुरू हो गया, ऊपर वाला संख्या हमको प्राप्त हो चुका है, तो 3 हमारा पुनः प्राप्त हो गया ना। तो इसका मतलब ये कि अब यहाँ के बाद फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा, 30 के बाद फिर 26 जाएगा, फिर 40, यानी कि रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पुनः उसी की आवृत्ति करना शुरू कर देगा, इसी संख्या का आवृत्ति करेगा। रिपीटिंग मतलब होता है आवृत्ति, तो यह संख्या इसी के बाद रिपीटिंग करेगी, तो इसके ऊपर लगा देंगे बार। अब बार लगा दिए हैं बच्चे, तो इसको बोलेंगे ना पुनरावृत्ति है, यह पुनरावृत्ति है, इसको बोलेंगे अनावासनी, अनावासनी, ठीक है, अनावासनी, अनावासनी पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति मतलब यह दोबारा रिपीट कर रहा है, यही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, यही संख्या बार बार आएगी और रिपीट करेगी, इसी को बोलते हैं अनावासनी और पुनरावृत्ति, या फिर इसको अशांत भी बोल सकते हो आप, ठीक है, लेकिन सटीक शब्द यही होता है कि अनावासनी और पुनरावृत्ति, आप इसको बोल दीजिए। उसी तरह से 2/11 है, इसका क्या वैल्यू होगा बच्चे? तो 2 को करेंगे अंदर और 11 को करेंगे बाहर, और 11 से भाग देंगे बच्चे तो दशमलव बढ़ेगा, 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, 11 है कम में 11, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9। अब 9 बचने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ कि एक 0 मुफ्त में बढ़ा लेंगे और भागा कितनी बार जाएगा? 8 बार, 11 8 88, 2 फिर बच जाएगा, 2 बचा ना, तो फिर 0 बढ़ाएंगे, 20 वाला ऊपर वाला संख्या फिर प्राप्त हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि यही संख्या ऊपर वाली फिर प्राप्त हो रही है, यानी कि यह संख्या बार बार रिपीट करेगा। इसके बाद से फिर भाग दोगे ना, 11 बार जाएगा, यानी कि 180.0018 के ऊपर बार लग जाएगा, क्योंकि यह संख्या बार बार आएगी, तो यह संख्या पुनरावृत्ति है, तो इसी को यही लिख दीजिएगा कि अनावासनी पुनरावृत्ति वाली संख्या है, अनावासनी पुनरावृत्ति की संख्या है ये, यह एक अशांत है। अब 329/400 है बच्चे, इसके क्या वैल्यू बनेगी? इसको भी देख लेते हैं, इसको भी भाग दे करके प्राप्त कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान प्रश्न दिया हुआ है, बस इसका थोड़ा भाग देना, थोड़ा कैलकुलेशन वाली चीजें हैं, थोड़ी सी भाग देना पड़ेगा। 329 को अंदर करेंगे और 400 को बाहर करेंगे।
सबको पता है कि इधर 329 है, इधर 400 है, तो बाहर बड़ा है तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर पहाड़ा कितनी बार पढ़े हम कि 3290 हो जाए, 400 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 3290 हो जाए या उससे कम रहे, तो 8 बार जाएगा, 4 8 32, ये 8 बार जाएगा। ठीक है बच्चे, 8 बार ले जाएंगे तो 8 चौके 3200 के पीछे डबल 0 लगेगा, यहाँ पर 0 9 ये दोनों कट गए, यहाँ पर 90 बना। अब 90 के पीछे फिर मैं 1 0 बढ़ाऊंगा मुफ्त में, 900 हो जाएगा। अब कितनी बार 400 का पढ़ा, कितनी बार पढ़ो कि 900 हो जाए, तो 2 बार में 800 प्राप्त होगा, 900 से कम 800। यहाँ पर हमको शेषफल मिलेगा 100 मिल गया ना। फिर एक बार 1 0 और बढ़ाएंगे। अब 1 0 और बढ़ाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि 400 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 1000 हो जाए या फिर उससे कम रहे, तो 2 बार में जाएगा, 800 हमको प्राप्त होगा। 800 प्राप्त हुआ यानी कि 200 यहाँ पर प्राप्त हो गया। 1 0 और बढ़ाएंगे, 400 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 2000 प्राप्त होगा, 5 बार में। 5 बार में हमको 2000 मिल जाएगा, सब कट पीट के खत्म हो गया। यानी कि शेषफल इसका कितना मिल गया भैया, 0 मिल गया, शेषफल 0 मिल गया। यानी कि यह एक शांत परिमेय है, शांत परिमेय है। क्लियर है बच्चे, यह शांत है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। शांत और अशांत क्या होता है, फिर यह अनावासनी पुनरावृत्ति वाली संख्या बोल सकते हो, अशांत को अनावासनी पुनरावृत्ति वाली संख्या उसको बोल सकते हो अगर परिमेय वाले में हो तो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू 0.14287 के ऊपर बार लगाया है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब बिना भाग देना, भाग नहीं करना है, जैसे भाग वाला प्रोसेस होता है ना, ऐसे वाला ये नहीं करना है, इसको नहीं करना है। मतलब लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि जो 2/7 होगा इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब कहने का मतलब है कि बिना भाग दिए आप ये बताओ कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की वैल्यू क्या होगी, 4/7, 5/6, 6/7 का भाग जो वैल्यू होगा वो दशमलव में क्या होगा, दशमलव प्रसारण में क्या इसकी वैल्यू होगी। यदि आप बता सकते हैं तो कैसे बताएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो बच्चे जब आपको इतना पता है कि 1/7 की जो वैल्यू होती है वो 0.142857 होता है, तो यहाँ पर वही काम करना है कि 2/7 लिखा है ना, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 1/7 लिख सकते हैं बच्चे। अब आपको इतना तो पता ही है कि 1/7 का वैल्यू हमको ऊपर दिया गया है, यानी कि इस 2 के जगह पे 2 रहने देंगे और 1/7 के जगह पे 0.142585857 रख देंगे। अब इसका गुणा करेंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 2 से गुणा करेंगे 7 में, 7 दूना के 14 के 4 हासिल 1, 2 5 10, 10 1 11 के 1 हासिल 1, 8 दूना के 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूना के 4, 4 1 हासिल 5 और 4 दूना के 8 और 2 एकम में 2, दशमलव यहाँ पर ठुक जाएगा, यानी कि 0.0285714 आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर बच्चे, वैसे ही यहाँ पर 3/7 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर आप ये बताओ कि 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणते 7 को 1/7 लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू इतना ही प्राप्त होगी। अब सबको पता है कि 3 को हम 3 रहने देते हैं और 1/7 की वैल्यू हमको वहाँ पर लिखा गया है 0.142857 के ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है बच्चे, तो यहाँ पर भी बार लग जाएगा, तो इसके ऊपर बार आपको दे दिया गया है। अब पुनः वही काम करेंगे कि इस 3 से इसमें गुणा कर देंगे, तो बिना भाग दिए इसकी वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। 3 से गुणा करेंगे 7 में, 7 त्रिके 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15, 15 1 16 के 6 हासिल 1 और 8 त्रिके 24, 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना के 6, 6 2 8 के 8 हासिल 1 भी नहीं और 4 3 12 के 2 हासिल 1 और 3 एकम में 3 और 3 गो और 1 हासिल कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा, दशमलव एक स्थान पे ठुक जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा बार, यही आपका बन गया आंसर। क्लियर है बच्चे, 3/7 की वैल्यू इतना प्राप्त हमको होगा। अब वैसे ही 4/7 की वैल्यू कितना होगा, तो सिंपल सा है, 4 को हम 4 ही रहने देंगे और 7 को 1/7 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, 4 गुणते 1/7 की वैल्यू 0.142857 के ऊपर बार, इसके ऊपर बार लग जाएगा मेरे बच्चे। अब 4 से इसमें गुणा
करेंगे इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगा, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पच्चे 20, 20 दो 22 के 2 हासिल 2, 4 बटे 32, 32 दो 32 दो 34 के 4 हासिल 3, 4 दूना के 8, 3 11 के 1 हासिल 1, और यहाँ बन जाएगा 4 चौके 16, 16 और 1 हासिल मिलकर हो जाएगा 17, और 4 एकम में 4, 4 1 हासिलवा मिलकर हो जाएगा 5, 1 स्थान पे ठुक जाएगा। 0.0571428 के ऊपर बार इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी मेरे बच्चे। अब देखते हैं 5/7 का वैल्यू क्या होगा, तो 5 गुणते 1/7, 5 को हम 5 रहने देंगे, 1/7 की 0.14285 इसका गुणा करेंगे, 5 से 7 में गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 पच्चे 25, 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 8 40, 5 8 40 2 42, 42 के 5 पच्चे 25, 25 2 हासिल 2, ठीक है, 5 8 40 2 42 के 2 हासिल 4, 5 दूना के 10, 10 और मिल के 4 हो जाएगा 14 के 4 हासिल 1, हासिल 1, अब 5 चौके 20, 20 1 21 हासिल 2, अब 5 एकम में 5 2 7, 0.0714285 आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चे। इसके ऊपर लग जाएगा बार, इसके ऊपर बार रहेगा, ठीक है बच्चे। अब वैसे ही 6 का है तो 6 गुणते 1/7 रखेंगे, अब 6 से गुणा करेंगे 0.142857 में इसकी वैल्यू कितना प्राप्त होगा, जस्ट अभी आप इसका गुणा करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको गुणा तो बहुत अच्छे से आता होगा भैया। अब 9 में आ गए हैं और गुणा आपको 9 आए, 9-10 के बच्चे को गुणा ना आए तो ये तो बहुत एक श्रम की बात होगी ना, तो आप लोग इसको कर लीजिए। और आप लोग को गुणा अगर नहीं आता है तो मैं अपने चैनल में ना बेसिक बना के दिया हूँ वीडियो, एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ बेसिक क्लास के लिए, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग और भिन्न का दशमलव सोलह का सब सिखाता हूँ, ठीक है बच्चे। तो उसको जाकर खोल के अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो इसको आप अभी जस्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखता हूँ किन किन बच्चों ने इसको कर लिया अच्छे से। इसका आंसर किन का सही होगा, मैं आंसर सबका देखूंगा भैया, ठीक है ना। आंसर मैं सबका कमेंट बॉक्स में पढ़ूंगा, एक एक बच्चों का आंसर देखूंगा, कौन कौन बच्चा थोड़ा जिज्ञासु से पढ़ने के लिए उत्सुक है या फिर पढ़ाई के प्रति कौन बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है भैया। बच्चे प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P/Q यानी कि भिन्न के रूप में व्यक्त करिए, P और Q की जगह पे कोई पूर्णांक हो सकता है, यानी कि कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस माइनस धनात्मक ऋणात्मक, P और Q की जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जो अंश होगा वो कुछ भी चलेगा, हर भी कुछ भी चलेगा, लेकिन हर के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं रखना चाहिए, यही कंडीशन है। तो आप बताइए कि इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। इसको P/Q के रूप में 6 के ऊपर बार है ना, हाँ बार है बच्चे, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो मेरे बच्चे आपको सबसे पहले ये जानना होगा, मैं पहला प्रश्न लेके हल कर रहा हूं, ठीक है। 0.6 के ऊपर बार को आप P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले आप यहां पर उतार के इसको लिखिएगा कि माना कि जो हमारा 0.6 के ऊपर बार है, इसके बराबर क्या बनेगा बच्चे, x बनेगा। माना कि x बराबर इतना है, या x को आगे कर लीजिए, x बराबर 0.06 के ऊपर बार है। क्लियर है मेरे बच्चे, आपको समझ में आ रहा ना। कुछ भी संख्या दे, मेरी एक बात ध्यान रखिए मेरे बच्चे, जब भी आपको P/Q के रूप में बदलने के लिए देना, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, एकदम ध्यान से सुनो। जब भी आपको बोले कि दो संख्या दशमलव में कुछ भी है, एक संख्या है, उसको P/Q के रूप में व्यक्त करो, तो आप सबसे पहले जो भी कोई संख्या दे उसको मानिएगा कि यह x के बराबर है। क्लियर बच्चे, x के बराबर मानिएगा। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस होगा कि उसमें 10 से 100 से 1000 से 10,000 से, या फिर यहीं कुछ जीरो वाली संख्या से, एक के पीछे कुछ जीरो वाली संख्या से गुणा कर देंगे। अब कब कितनी संख्या से गुणा करना है, 10 से गुणा करना है कि 100 से, ये अब आप कंसेप्ट में देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसके बराबर माना पहले क्या, x। सबसे पहले तो मैंने बताया x मानना, मैंने x मान लिया, माना कि x बराबर इतना हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 यहीं पे मान लेंगे। मानने के बाद अब यहां पर 10 से गुणा करेंगे। ये कैसे मालूम चला 10 से गुणा करना है, ये जानकारी कहां से मिली, तो देखो आपको क्या दिया है ना, 6 के ऊपर बार लगाया है। किसके ऊपर बार लगाया है, 6 के ऊपर। 6 के ऊपर बार का मतलब ये होता है 0.6666, ये कहां तक जाएगा,
इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये एक ही संख्या ना रिपीट हो रही है बार बार, एक ही वाला अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें कितने अंक अलग अलग है, तो एक ही अलग अंक है, यही 6 बार बार आ रहा है, यानी कि संख्या हमारी एगो हुई। एगो संख्या का मतलब एक जीरो से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें एक जीरो से गुणा करने के लिए ना हम क्या करेंगे ना, इसको समीकरण नंबर 1 मानिएगा। अब लिख दीजिए कि समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चे। अब सबको पता है कि जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो इधर गुणा करेंगे 10 से तो ये बनेगा 10x बराबर, इसमें 10 से गुणा करेंगे हम तो 10 = 0.666, ये बार बार जाएगा। क्लियर है बच्चे, तो ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर 0.06 में हम गुणा करेंगे तो 6.666, ये जाएगा कहाँ तक भैया, ये जाएगा कहाँ तक, तो इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आप थोड़े से अपने माइंड का थोड़ा सा प्रयोग करेंगे मेरे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 10x = 6 और दशमलव के बाद जो संख्या होती है ना, तो और पूर्णांक इधर है और इधर दशमलव के बाद संख्या है, तो दशमलव वाले को अलग आप कर सकते हो, दशमलव वाले को आप 0.66 आप लिख सकते हो इनफाइनाइट टाइम। अब थोड़े से प्रश्नों को ऊपर लेके जाओ और समीकरण नंबर 1 को रिकॉल करो। समीकरण नंबर 1 में हम क्या माने थे कि x = 0.666, ठीक है, यानी कि 0.66 जहां पे दिख रहा होगा, जहां पे मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जहां पे 0.66 दिख रहा होगा ना, ये 6 बार बार आ रहा होगा, उसको हम x मान लिए हैं। तो यहाँ पर जहां पर ये दिख रहा है इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भैया, इस पूरे की जगह पे हम x लिख सकते हैं इसके अनुसार, क्योंकि ये पूरा x के बराबर है। तो यहाँ से हटेगा हमारा 10x बराबर 6 प्लस ये पूरा हट जाएगा और ये समीकरण नंबर 1 के अनुसार इसकी वैल्यू x है, तो यहाँ पर हम रख देंगे इसको हटा के x, ये 10 x बराबर 6 + x, 1x इधर प्लस में, इधर गया तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 10x - 1x बराबर 6। 10x में से एगो x घटेगा, बचेगा 9x। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पता नहीं यार, आइडिया नहीं लग रहा है, शायद दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा चलो इधर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ। तो इधर देख लिए बच्चे, इधर देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इधर साइड में कर देता हूँ। तो अब देखिए 10 गो x में से यहाँ पर 1x है, माइनस के 1x है, यहाँ पर ना कोई अंक नहीं, एक मान लेंगे। 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9x बचेगा, 9x बराबर 6 बचेगा, 9 इधर गुणा में उधर गया तो भैया क्या होगा, भागा में, भागा में हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 3 से 2 मिलेगा, 3 से 3 मिलेगा, यानी कि 2/3 इसका हो जाएगा वैल्यू। समझ में आ रहा है बच्चे, ये समझ में आ रहा ना कि इसका जो वैल्यू होगा वो 2/3 होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं कि 0.06 की वैल्यू जो होती है वो 2/3 होती है। यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया, आंसर बन गया। ठीक है बच्चे, यही आपका आंसर हो गया। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न नंबर 2 ना इससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग। देखो कैसे करेंगे इसको, मजेदार प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इस प्रश्न के लिए जो भी कुछ दे, ये हो गया फाइनल। इसकी बारी शुरू, प्रश्न नंबर 2 की बारी शुरू है। क्या लिखा है कि 0.47 के ऊपर बार, यहाँ पर ना दोनों के ऊपर बार नहीं लगाया, ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे ना तो ये बार जो हमारा है वो बस 7 के ऊपर है। ध्यान समझो, दोनों के ऊपर बार नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि माना कि 0.47, माना कि x बराबर 0.47 के ऊपर बार, इसके ऊपर बार हम लिख देंगे मेरे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, x = 0.47 और इसका विस्तार कर लेंगे। विस्तार का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि जिसके ऊपर बार लगाएगा ना उसको बार बार लिखेंगे। ये अपर ऊपर जो चिन्ह होता है अपर लेवल में ना, उसको बोलते हैं बार। अब बार का मतलब होता है बार बार, तो ये संख्या बार बार आएगी 7 हमारी। अब ये कितनी बार आएगी मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। आपको पता है, पता है आपको तो थोड़ा कमेंट में बताइए कितनी बार आएगा। नहीं पता है भैया, ये कितनी बार आता है ना, इनफाइनाइट टाइम आता है। इनफाइनाइट तो कभी लिमिट होता ही नहीं है। इनफाइनाइट मतलब क्या, कुछ नहीं। जैसे हम आपसे पूछे कि आप भगवान देखे हैं, भूत देखे हैं, नहीं देखे हैं, बस एक आस्था है कि हाँ भाई कुछ है, भगवान भूत कुछ होता है। वैसे ये भी इनफाइनाइट कुछ होता है, कितना होता है कुछ नहीं पता है। आज तक किसी गणितज्ञ ने इसको देख ही नहीं पाया कि इनफाइनाइट की वैल्यू कितना होती है, इनफाइनाइट क्या होता है, कुछ नहीं पता है भैया, बस एक मानक वैल्यू है। तो इसको हम मान लेंगे कि ये इनफाइनाइट बार जा रहा है। अब ऐसे डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे मेरे बच्चे। अब क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में कितने से गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 1 में कितने से गुणा करेंगे भैया, समीकरण 1 में
समीकरण 1 में 10 से पहले गुणा करेंगे, फिर पुनः 100 से गुणा करेंगे। अब आप कहोगे सर ये कैसे मालूम कि 10 से गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे, ये कहाँ से आपने अचानक ला दिया, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए नियम ये होता है कि पहले आप देखिए कि कौन सी संख्या है जो बार बार रिपीट कर रही है। तो हमारा 7 बार बार रिपीट कर रहा है, 4 नहीं कर रहा है। तो 4 हमारा जो है वो दशमलव के बाद एक ही स्थान पे, दशमलव के बाद एक अंक पे आ रहा है, यानी कि पहले एक जीरो से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर 2 ही अंक है ना, जो बार लगा होता है वो गिन लेते हैं कितने अंक पे बार लगा है, टोटल संख्या कितनी है तो 2 अंक वाली है, तो इसलिए फिर दोबारा 2 जीरो से गुणा करेंगे। ऊपर का जो संख्या रहेगा ना जोगो तो जीरो से एक बार गुणा करिएगा, और यहाँ पर पहले हम 10 से गुणा कर लेंगे। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चे, गुणा करने पर। अब इसमें गुणा करके देखते हैं क्या इसकी वैल्यू प्राप्त होती है मेरे बच्चे। इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है तो 10x इक्वल टू 10 से इसमें गुणा करेंगे ना, 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 0.477 प्राप्त होगा। इसमें हो जाएगा 10x इक्वल टू के 10 से जब यह गुणा होता है तो 10.1 स्थान इधर खसक जाएगा, यानी बनेगा 4.777। ये बहुत बार जाएगा। क्लियर बच्चे? इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है बच्चे। अब अगला क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में पुनः 100 से गुणा किया जाएगा। अगला फिर लिखिए कि समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चे, गुणा करने पर। अब 100 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा मेरे बच्चे, क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, थोड़ी से ध्यान दो। इसमें 100 से गुणा करने पर ना 100x इक्वल टू के 100 इंटू 0.477, ये इनफाइनाइट टाइम जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 100x इक्वल टू के 100 से इसमें गुणा करने पर ना 4, देखो 2 जीरो है ना, 10.2 स्थान इधर खसक जाएगा, तो 4 और 7 एगो आ जाएगा लपेटे में, इसके आ जाएगा 2 अंक पे। अब इधर बचेगा क्या, दशमलव यहाँ पर आ गया ना। जब भी जितना जीरो होता है ना तो दशमलव ये खसक के उतना अंक उधर खसक जाता है। 2 गो जीरो है तो 2 गो अंक छोड़ के यहाँ आके बैठ जाएगा, यानी कि दशमलव हमारा यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ पे लग जाएगा, 47 के बाद हो जाएगा, तो 47.777 हमारा बन जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हो गया आपका आंसर। कहोगे मास्टर साहब कहाँ आंसर है, तो बड़ा बड़ा दिख रहा है। हाँ बच्चे आंसर, थोड़े से धैर्य बनाओ। समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दो, उत्तर आ गया। इसको इधर कर देते हैं, ये मुझे लग रहा है कि इतना सीन आ रहा होगा, ठीक है। लिख लेते हैं समीकरण, उसके नीचे लिखिएगा, उधर जगह नहीं, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, 2 को घटाने पर। अब 2 को जब हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चे, थोड़े ध्यान दीजिएगा, थोड़े से ध्यान दीजिएगा। जब समीकरण नंबर 2 हम घटा रहे होंगे तो क्या प्राप्त हो रहा होगा हमारे बच्चे, क्या प्राप्त हो रहा होगा। तो समीकरण नंबर 3 को पहले उतारते हैं, 100x इक्वल टू के 47.777, बस छोड़ दीजिएगा। अब अगला समीकरण नंबर 2 क्या लिखा है कि 10x इक्वल टू 4.777, ये इन्फिनिट टर्म जा रहा है। अब दोनों को घटा लेंगे, घटाने का मतलब हो जाएगा चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। तो 47 में से 4 गया, बनेगा 43। 47 में से इधर अंकों को, पूर्णांक को अलग घटाते हैं और दशमलव वाली बात को, संख्या को अलग घटाते हैं। तो 47 में से 4 गया, बनेगा 43। इधर 7 में से 7 गया 0, और इधर 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, यानी कि सब सेम संख्या होगा। 7.77 जितना बार इधर है उतना ही बार इधर भी है, तो दोनों ऊपर नीचे सेम है ना, तो कट के ही खत्म हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, खत्म, 0 हो जाएगा। तो 0 वाले को मत लिखिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। इधर 90, 100 में से 10 गया, कितना बचेगा बच्चे, 90x बचेगा। 90x के साथ गुणा में उधर गया तो भागा में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो बनेगी वो 43/90 आपका बनेगा आंसर, यानी यही इसकी p/q की वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चे, ठीक है ना। यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से इसको एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सीख रहे हो बहुत मजे में, बहुत अच्छे से। अब देखो प्रश्न नंबर 3 कैसे बनाते हैं, ध्यान से देख लो इसको भी, ठीक है बच्चे। बड़े आसानी से, बड़े मजे में देख लो, एकदम आसानी से हल हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। ये जानते हो बच्चे, जितने भी प्रश्न देते हैं ना, थोड़े से कंसंट्रेट होकर बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग एकदम साइलेंट होकर बनाओगे तो कुछ नहीं मजा आएगा, कुछ भी मजा नहीं आएगा। थोड़े से अपने विचार को, अपने बुद्धि को प्रयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। अब सोचो कि मास्टर साहब कौन आए है, तो हम बैठे हैं, मास्टर पढ़ा रहे हैं, वीडियो हम देखते जा रहे हैं। मास्टर साहब है ना, मेहनत कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम पढ़ लेंगे ऐसे ही। तो ऐसे नहीं होता बच्चे, जो भी टीचर लोग पढ़ाएंगे, आप चाहे ऑनलाइन में कहीं से पढ़ लो, जो भी टीचर लोग पढ़ा रहे हैं वो मेहनत करके आए हैं,
पढ़ के आए हैं तब आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करके तभी सीखना पड़ेगा ना। बिना मेहनत के सीख जाएंगे, बस वीडियो देखने से सीख जाएंगे आप नहीं सीख पाएंगे। आपको कॉपी कलम उठा के मेहनत करना पड़ेगा बच्चे। तो इसलिए ना आपको जब भी कोई चीज़ सीखने को मिल जाए, सीख रहे हैं या लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर भी कॉपी कलम उठाइए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, उस प्रश्न को हल करिए, खुद से हल करिए, तब जाकर वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ पाएगा। नहीं तो अभी सीख जाएंगे, फिर 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 10 दिन बाद लगेगा भूल गया, अब भूल भी जाएंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है ना, दिया है कि 0.001 के ऊपर बार, इसकी वैल्यू क्या होगी P/Q के रूप में। सिंपल है यार, इसको मान लो, माना कि x, यही कर देते हैं, माना कि x बराबर 0.001 है। अब इतना है तो सबको पता है कि x की जो वैल्यू बनेगी उसको हम लिख सकते हैं 0.001, 0.001। ये 001 के ऊपर बार है, 2 जीरो और सिंगल 1 के ऊपर बार है, तो ये 2 जीरो और 1 बार बार लिखा जाएगा, 201 बार बार लिखा जाएगा। क्लियर बच्चे, बार बार इसको हम लिखेंगे। बार बार लिखने के बाद ये कितनी बार जाएगा तो पता नहीं, इनफाइनाइट टाइम जाएगा। अब इसको लिखने के बाद मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चे, समीकरण नंबर 1 मानने के बाद लिखेंगे कि दोनों पक्षों में, या समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करें या 100 से गुणा करें या 1000 से गुणा करें, कितने से गुणा करें आप मुझे बताओ। ठीक है, आप थोड़ा सा सोच के कमेंट बॉक्स में बताओ तो कि आप लोगों ने कितने से कितना कितना सोचा है गुणा करने के लिए। 10 लिया है, 100 लिया है, 1000 लिया है, 10,000 लिया है कि लाख लिया है, कितना लिया आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। अभी मैं इसको करूंगा, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में देखो कितने से गुणा करेंगे, मैंने बोला 1 से गुणा करेंगे, उसके पीछे जीरो लेना होगा। कितना जीरो लोगे बच्चे, कितना जीरो, तो आप यहां पर देखो कि बार जो लगाया है वो कितने अंकों पे बार लगाया है। जो हमारा बार लगा है बच्चे, जो बार लगता है वो कितने अंकों पे लगता है, तो बार हमारा यहां पर तो 3 ही अंक पे लगा है ना, तो 3 को जीरो से गुणा करेंगे। 3 जीरो से क्या होगा बच्चे, गुणा, यानी कि 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, 1000 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं। 100 यानी 1000 इंटू के x इक्वल टू के, फिर 1000 इंटू के 0.001 इनफाइनाइट टाइम। क्लियर बच्चे, अब इसका गुणा करेंगे तो ये 10 से x में गुणा हो जाएगा, 100,000 से x में गुणा होगा 1000 बनेगा, इधर इससे गुणा होगा इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी। अब यहाँ पर बात कंसेप्चुअल है, यहाँ पर थोड़ा सा गुणा और दिमाग का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 3 जीरो से गुणा करना है। 3 जीरो का मतलब दशमलव यहाँ जहाँ भी कहीं है वहाँ से 3 को अंक छोड़ के आगे लग जाएगा, तो 1 2 3 अंक छोड़ के यहाँ लग जाएगा दशमलव। फिर से सुनो जिनको समझ में नहीं आया, यहाँ पर कितने जीरो से गुणा करना है, 3 जीरो से। अगर 100 या 1000 रहे तब, 1 की बात रहे तब, 2 3 रहे तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ दशमलव की बात हो रही है। दशमलव कैसे शिफ्ट होता है तो देखते हैं कि कितना जीरो लगाया गया है। 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो है तो यहाँ पर दशमलव जहाँ पर फिलहाल में वो 3 गो अंक छोड़ के उसके आगे लग जाएगा, तो 3 गो अंक छूट जाएगा, यहाँ पर आके दशमलव हमारा लग जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.001 1.001 इनफाइनाइट टाइम जाएगा। क्लियर बच्चे, इनफाइनाइट टाइम जाएगा। अब इसी को थोड़े से एक्सपेंड करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो पूर्णांक को अदर कर लेंगे और दशमलव वाली संख्या को अलग कर लेंगे। 0.001 ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब ऊपर देखिए आपने क्या माना था कि x बराबर 0.01 आप इसकी वैल्यू क्या माने थे, x माने थे। इस पूरे की वैल्यू हम माने थे x, यानी कि यहाँ पर भी तो वही है ना, 0.001 है कि नहीं है ना, तो इसके बराबर हम उठा के यहाँ से x रख लेंगे। यहाँ पर 1000 x बराबर 1 अब प्लस के 1x इधर प्लस में, इधर गया तो हो जाएगा माइनस में, तो 1000 x माइनस के सिंगल x बराबर 1। अब 1000 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, 999 x बराबर 1 बन जाएगा। 999 इधर गुणा में उधर गया क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी x की यही आपकी क्या हो जाएगी बच्चे, वैल्यू हो जाएगी। x की यही आपका आंसर हो गया। इसको P/Q के रूप में हम ऐसे लिख लिए हैं, 1/999 0.11 के ऊपर बार को। ठीक है बच्चे, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत आसान है मेरे बच्चे। बस आपको थोड़े से अच्छे से देखना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखोगे तो सारे प्रश्न आपको आसानी से
से मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। और आपके क्लास के सारे चैप्टर एकदम बेसिक से और विस्तार से समझाऊंगा, बिल्कुल मजे में आपको समझ में आएगा बच्चे, ठीक है। तो इसलिए आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो बच्चे, ठीक है ना, ताकि हर तरह के हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के आपको तुरंत वीडियो मिलता रहे, अपडेट आपके पास पहुंचता रहे मेरे बच्चे। अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं कि 0.999 ये बार गया है, 0.99 ये इनफाइनाइट टाइम ले गया है, को P/Q के रूप में व्यक्त करें। और इसमें प्रश्न को थोड़ा आगे लिखा है, मैं लिखा नहीं हूं इसको। इसमें बोला कि जो इसका आंसर आएगा ना वो बहुत आश्चर्य वाला आंसर आएगा। आश्चर्य में इसलिए आंसर आएगा कि जो ये दशमलव में है तो जो इसकी P/Q वाली Q वैल्यू प्राप्त होगी फिर उसको भाग देने पर यही प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल उल्टा होगा। अभी तक मैंने जो 3 प्रश्न कराया था ना, जो उसको P/Q वाली वैल्यू आ रही थी, जो भिन्न में हम प्राप्त कर रहे थे परमे में, उसको आप भाग दोगे ना तो दशमलव वाला फिर प्राप्त हमको हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? इसका कारण बहुत आश्चर्य है, बहुत आश्चर्यजनक चीजें हैं। देखो कैसे, पहले इसको हल करते हैं फिर समझाता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले जो प्रश्न दिया है इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। मैंने पहले ही बताया था कि किसी को भी P/Q के रूप में व्यक्त करना हो ना तो उसके लिए माना कि x बराबर वह संख्या, जिसको भी बोल रहे हैं उसको x मान लीजिएगा। 0.9999 ये इनफिनिट टाइम जाएगा x बराबर। क्लियर बच्चे? अब x बराबर इतना हो चुका है तो आप सबको पता है कि इसको हमको समीकरण नंबर 1 मानना पड़ेगा। और इसके अलावा हम कितने 10 जीरो से गुणा करेंगे, कितने जीरो से समीकरण नंबर 1 में कितने जीरो से गुणा करेंगे? एक जीरो मतलब 10 से, 100 से, 1000 से। तो यह इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा अंक रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर केवल और केवल 9 रिपीट कर रहा है। 9 जो है वही बार बार आ रही है, एक ही अंक है जो बार बार आ रहा है, एक ही अंक 9 है, वही कई बार आया है। कितनी बार आया है उससे मतलब नहीं है, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 9 है, इससे फर्क नहीं पड़ता है तो अंक एक ही ना, अंक हमारा एक ही है, 9 आया कितनी बार है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब अंक एक है तो एक जीरो से गुणा किया जाएगा। अगर ऐसा होता 2 3 के ऊपर बार लगाता, यानी कि 2 3 बार बार आता, तो इसमें 2 ही अंक है, 2 और 3, ये 2 अलग अलग अंक है जो बार बार आ रहे हैं, तो इसमें 2 जीरो से गुणा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ही अंक है 9, यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक जीरो से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चे, 10 से गुणा करने पर, अब 10 से हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो यहां पर बनेगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.999, ये जाएगा बहुत बार, ठीक है ना, ये जाएगा बहुत बार। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू के 10 से इसमें गुणा करेंगे तो एक जीरो है तो 0.1 का स्थान इधर खसक जाएगा, यानी कि 9.999 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर बच्चे? इतना प्राप्त हो जाएगा। आप थोड़ा सा समीकरण नंबर 1 में देख लीजिए, आप इसको दशमलव को अलग और पूर्णांक को अलग करिए, 0.999 को अलग करिए, इसको अलग करिए। और अब देखिए समीकरण नंबर 1 में हम क्या माने थे? हम माने थे बच्चे कि 0.999 ये इनफिनिट टाइम है, डैश डैश डैश, ये इसके बराबर हम x माने हुए थे, x बराबर 0.999 है ना, है कि नहीं भैया? है, मैंने पहले ही माना था इसको। तो यहां पर क्या करेंगे, 0.99 की जगह पे x उठा करके रख देंगे समीकरण नंबर 1 के अनुसार। समीकरण नंबर 1 के अनुसार यहां पर क्या रखेंगे भैया? x रख देंगे। तो अब देख पा रहे होंगे कि 1x इधर प्लस में, इधर है तो माइनस के 1x बराबर 9। 10x में से 1x घटेगा, कितना बचेगा भैया? 9 बराबर 9, x बराबर 9, इधर गुणा में इधर गया तो भागा में कितना आ गया? 1। बहुत अमेजिंग आंसर, बहुत खतरनाक, बहुत सुपर डुपर खतरनाक। अब कहोगे मास्टर साहब ऐसा कैसा? तो बच्चे अगर जो फील कर पा रहे होंगे ना, मैंने जितने प्रश्नों को कराया है उसको अगर फील कर पा रहे होंगे दिमाग से, तो उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो भी कोई दशमलव की संख्या देता है ना, जो भी कोई दशमलव की संख्या देता है उसके बराबर जो हमको भिन्न प्राप्त होता है, जो भी कोई भिन्न प्राप्त होता है तो उस भिन्न को हम भाग देने पे ये प्राप्त कर सकते हैं, और दशमलव को भिन्न में बदलने पे ये प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। दशमलव से हम इसको 1 तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन 1 वाला जो हमारा 1/1 आ रहा है, 1/1 आ रहा है, 1/1 को अगर हम भाग दे के कोशिश करें कि 0.99 प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है, कतई प्राप्त नहीं हो पाएगा बच्चे। इसीलिए इसको अमेजिंग और आश्चर्य आंसर बोला गया है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर बनेगा 0.99 को आप सिर्फ और सिर्फ 1 लिख दीजिएगा, या फिर 1/1 आपका आंसर हो गया। क्लियर बच्चे? अब वैसे ही प्रश्न नंबर 5 आपको बोल रहा है कि 1/17, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न नंबर 5 को भी देख लेते हैं कि 1/17
1/17 का आप दशमलव प्रसार करिए और इसकी वैल्यू कितना होगा आप इसको जस्ट हल करके बताइए। तो मेरे बच्चे आपको हम बता देते हैं कि ये एक भाग वाला प्रश्न है, यह एक भाग वाला प्रश्न है। ऐसे आप भागा बनाइएगा, 1 को अंदर करिएगा, 17 को बाहर करिएगा। 17 से 1 में भागा नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे फिर भी भागा नहीं जाएगा, 1 0 और बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ेगा, 17 5 85, ठीक है ना, 17 5 85, 17 5 85 105 100, हाँ बस 5 बार जाएगा, ठीक है बच्चे, ये 5 बार जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 15 बच जाएगा। ऐसे ही आप भागा बढ़ाते चले जाइएगा, ऐसे ही भागा बढ़ाते चले जाइएगा, ये इस 15 16 या 17 स्थान तक जाएगा लगभग, ठीक है, ऐसे कुछ जाना चाहिए, 16 लगभग जाना चाहिए, ठीक ना। तो इसके दशमलव में जाएगा, आप इसको ट्राई करके देख लीजिएगा। यह एक सिंपल भाग है बच्चे, इसमें कोई बहुत बड़ा तोप या रॉकेट साइंस का बात नहीं है, ये भाग देने की बात है, आप भाग दे सकते हैं इसको, ठीक है ना। मेरे बच्चे प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है ना कि P/Q के रूप में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जो शांत होने चाहिए। मतलब P/Q के रूप में आप कोई भी परमेय संख्या लिखिए जो शांत हो, और Q के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, यानी कि इसका हर क्या बनाया जाए, इसका हर क्या बनाया जाए कि हर कंडीशन में वो शांत ही हो। तो मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो हमारा पहला एग्जाम्पल है 5 या फिर यहाँ पर कुछ भी कर लेते हैं, 5/2 कर लो, 2 कर लो, ये आपका शांत है। और एग्जाम्पल लो, 7/5 ये भी शांत है। और एग्जाम्पल लो, आप 9/10 ये भी शांत है। अब कहोगे सर ये कैसे पता कि शांत है, और देखो फिर बताता हूँ कैसे शांत है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पर लिख लेते हैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 17/40 ये भी शांत है। ये कैसे पता, तो सिंपल सा मेरे बच्चे एक लाइन आप समझ लो, आप हमेशा शांत पर में बना दोगे। मतलब इसको भाग देने पर ना ये रुक जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरमेंटिंग, ठीक ना, नॉन रिक्वायरिंग है। ये कैसे पता चला, तो आप सबसे पहले जो भी कोई संख्या दे उसके हर को देखो, उसके हर अगर बड़ी संख्या में तो उसका लॉसा निकाले गुणनखंड करो, और उसका गुणनखंड में केवल और केवल 2 आ रहा है तो वो शांत होगा, केवल और केवल 5 आ रहा है तो भी शांत होगा, और तीसरा कंडीशन कि 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो भी शांत होगा। इसके अलावा कुछ और आ गया वह अशांत हो जाएगा। जैसे इसके मैंने हर देखा 2 आ रहा है तो शांत, ये शांत का कंडीशन है भैया, नोट कर लीजिएगा, ये शांत होने का कंडीशन है। कोई भी परमेय संख्या शांत कब होती है, तो जब उसका हर क्या होना चाहिए भैया, हर ऐसा होना चाहिए, इधर लिख लीजिएगा, हर जो हर है ना वो होना चाहिए 2 के घात के रूप में, यानी कि 2 कितनी बार प्राप्त हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार 3 बार 4 बार प्राप्त हो जाए तो भी वो शांत हो जाएगा, 5 हो जाए तो भी शांत, 2 और 5 दोनों हो जाए तो भी शांत। एक और एग्जांपल लो, जैसे मैं देता हूं यहाँ पर मैं देता हूं 9/4 या 9/8, ये शांत है कि अशांत है, भैया शांत है। कैसे पता, तो आप 8 का गुणनखंड करोगे ना तो ये 2 से आप भाग दोगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके गुणनखंड में केवल और केवल 2 ही आ रहा है, तो यह शांत हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर मैं 25 भी कर देता ना तो भी ये शांत ही होता है। कैसे पता, तो 25 का गुणनखंड जो बनता है वो 25 का जो गुणनखंड बनता है ना वो बनता है 5 × 5, यानी कि केवल और केवल 5 आ रहा है, इसके हर का गुणनखंड जो है केवल और केवल 5 आ रहा है तो भी शांत होगा। अब ये 10 है, 10 का आप गुणनखंड करोगे तो ये 5 और 2 बन रहा है, यानी कि 2 और 5 आ रहा है तो भी क्या होगा, शांत होगा। 40 है, ये क्या होगा, शांत है कि अशांत है, 2 से कटाते हैं बच्चे 20, फिर 2 से कटाते हैं 10, फिर 2 से कटाते हैं 5, फिर 5 से कटाते हैं 1, यानी कि जो इसके हर का गुणनखंड बन रहा है उसमें केवल और केवल 2 आए हैं कुछ और 1 5 प्राप्त हुआ है, तो 2 और 5 दोनों आ गया तो भी क्या बनेगा, शांत बन जाएगा। क्लियर बच्चे, यानी कि यह कुछ शांत के एग्जाम्पल हो गए। जो भी कोई आप एग्जाम्पल लीजिएगा ना बस उसमें आप इतना ध्यान रखिएगा कि उसके जो हर बन रहे होंगे वह 2 के रूप में हो, उसका गुणनखंड केवल और केवल 2 आ रहा हो, या फिर केवल और केवल 5 आ रहा हो, या फिर केवल 2 और 5 दोनों आ रहा हो, तो फिर वो शांत हो जाएगा। क्लियर बच्चे, आप क्या करो, अपरमेय संख्या ज्ञात करो, अपरमेय संख्या अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात करिए। किसके बीच में, तो 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात करिए। तो इसके बीच में अपरमेय संख्या ज्ञात करने से पहले सबसे पहले इसको आप दशमलव में बदलो। 5/7 को आप दशमलव में बदलोगे तो यहाँ पर बनेगा 0.0, 7 7 49, 7 7 49, 1 बचेगा, फिर दशमलव यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 7 एकम में 7, फिर 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 7 चौके 28, यानी कि लगभग 0.714 मान लो, लगभग इतना मांग के छोड़ दो, ठीक है, लगभग इतना मांग के छोड़ दो। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 9/11 की वैल्यू क्या होगी, इसके भी दशमलव में भाग दे लेते हैं, दशमलव में इसकी भी भाग दे लेते हैं, 0.90, 11/88, और कितना बनेगा भैया, 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 11 एकम में 11, 8
1 0.81 बस इतना रैंडम काम हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी है और इसकी वैल्यू लगभग इतनी है। अब इसके बीच में अपरिमेय संख्या छांटना है। कितना लेना है थोड़ा देख लो, कितना लेना है भैया, कितना लेना है, तो 3 अलग अलग, सिंपल है यार। इसके बीच में लेना है ना, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, 0.715 ले जाओ। ठीक है, और इसके पहले 0 बढ़ा लो, फिर 7.15, फिर 00, फिर 7.15, फिर 000। ऐसे ही इसी को बढ़ाते चले जाएंगे। ये आसान हो गया, पहले सिंगल 0 फिर डबल फिर ट्रिपल, ये आसान हो जाएगा। फिर इसके आगे कुछ और बढ़ा लो, 726 या 7 कर लो, कुछ भी कर लो यार, तुम्हारी मर्जी। सिंगल 0 थोड़ा सा और आगे अंक बढ़ा लो, और अंक बढ़ा लो, कुछ भी। इसके बीच में इनफाइनाइट संख्या होंगी, ध्यान देना, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन हमको 3 को पूछ रहा है, हम 3 को कुछ भी ले सकते हैं। 01, फिर 7275, फिर 00, फिर 7275, फिर 000, ऐसे करते जाएंगे इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला कोई संख्या ले लें जो 81 से कम हो, ले लो यार 97 ले लो, 9783, फिर 0 एक बढ़ा लेंगे, फिर 9783, फिर 00, फिर 7983, फिर 000, ऐसे ही जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसके बीच में 3 अपरिमेय संख्या हो गई, और आपको हम बता देते हैं कि इसके बीच में इनफाइनाइट आंसर होगा, 1-2 आंसर नहीं, अनंत आंसर होगा। आप कुछ भी लिख दीजिएगा बना के, आपका आंसर सही होगा। ऐसा नहीं कि जो मास्टर पढ़ाए वही आंसर है, या जो बुक में दिया वही आंसर है, बहुत सारे आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि इसमें से कौन सी संख्या परमेय है और कौन संख्या अपरमेय है। मेरे बच्चे बहुत प्यारा प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा प्रश्न दिया हुआ है। ये 9 नंबर आपको क्या लिखा है, करड़ी में 23 परमेय है कि अपरमेय है। मेरे भैया ये करड़ी में 23 जो होगा ना, ये अपरमेय होगा। कैसे पता, तो कोई भी संख्या करड़ी में दे दे, कोई भी संख्या करड़ी में दे दे और अभाज्य हो तो अपरमेय बन जाता है। ठीक है, अब वैसे ही दूसरा वाला प्रश्न क्या दिया है कि करड़ी में 225, करड़ी में 225 ये परमेय है कि अपरमेय है, इसका गुणनखंड करो फिर मालूम चलेगा। ठीक है, इसका गुणनखंड करो फिर इसका मालूम चलेगा कि क्या होता है। 5 से कटाएंगे 5 चौके 20, 2 बचेगा, 5 पच्चे 25, फिर इसको 5 से कटाएंगे, 5 9 45, फिर 9 को 3 से कटाएंगे 3, फिर 3 को 3 से कटाएंगे 1। आप कहोगे सर क्यों नहीं पहले छोटे अंक से कटाएं, भैया जिससे मनुष्य कटाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ा बना लेंगे। देखो सभी अंक का जोड़ा बन गया ना, सभी अंक का जोड़ा बन गया, यानी कि एक बार 3 और एक बार 5, यानी कि 15 हो रहा है, यानी कि इसका वर्गमूल जो मिलेगा वो 15 मिलेगा। तो जिसका वर्गमूल निकल गया वो परमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं निकला वो अपरमेय, यानी कि ये परमेय संख्या हो जाएगा। वैसे तीसरा प्रश्न देखते हैं, ये कह रहा है कि 0.3796 ये परमेय है कि अपरमेय है, तो यह हमारा परमेय है। कैसे पता कि परमेय है, तो यह एक सिंपल संख्या है यार, दशमलव के बाद जाकर रुक जा रहा है ना, शांत हो रहा है ना, परमेय हो जाएगा। बच्चे ये अभ्यास 1.3 बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। अगर आप लोग अभी क्लास 9th का अभ्यास 1.4 और 1.12 नहीं पढ़े हैं तो जस्ट मैं इसके दोनों मतलब इन अभ्यासों के लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जस्ट अभी आप जाकर खोल के अच्छे से पढ़ लेना मेरे प्यारे बच्चे, बढ़िया से पढ़ लेना, एकदम आसानी से मजे मजे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों को शेयर भी कर दो बच्चे। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।